नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे समसामयिक विषयों पर एक नज़र डालेंगे जो IBSA 2025 जैसी परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं काफ़ी अहम हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास करीब 20 महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, रक्षा, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े। कोशिश यही रहेगी कि इन्हें फटाफट समझें। बिल्कुल, और ये सिर्फ तथ्य नहीं है। हम्म। मतलब ये दिखाते हैं कि हाल के दिनों में क्या कुछ बदला है। सही। तो चलिए एक-एक करके इन पे बात करते हैं। सिर्फ जवाब में ही थोड़ा संदर्भ भी देखते हैं। हाँ, वो जरूरी है। ठीक है, तो पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1। भारत ने किस देश के साथ अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया? विकल्प है ए पाकिस्तान या बी कोई साझेदार नहीं। इसका सही उत्तर है बी, कोई साझेदार नहीं। ये परीक्षण भारत ने मतलब खुद किया है, अकेले। अच्छा, अकेले किया है। हाँ, अग्नि प्राइम एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम है। समझ गई। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2। G20 समिट 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? विकल्प ए ब्राजील या बी दक्षिण अफ्रीका। 2025 की G20 अध्यक्षता वो दक्षिण अफ्रीका के पास है। सही उत्तर बी है। दक्षिण अफ्रीका। हाँ, ये अध्यक्षता रोटेट होती है और दक्षिण अफ्रीका शायद इसका इस्तेमाल ग्लोबल साउथ के मुद्दे उठाने में करेगा। अच्छा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। भारत के नए CDS कौन बने हैं? विकल्प हैं ए जनरल अनिल चौहान या बी जनरल बिपिन रावत। सही जवाब है ए जनरल अनिल चौहान। जनरल रावत के दुखद निधन के बाद इन्होंने पद संभाला। CDS का पद तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, अब विज्ञान की तरफ। प्रश्न संख्या 4। चंद्रयान 3 ने चांद पर कहाँ लैंड किया? विकल्प है ए शिव शक्ति पॉइंट या बी विक्रम पॉइंट। वो जगह है ए शिव शक्ति पॉइंट, जहां चंद्रयान 3 उतरा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था वो। हाँ, वाकई। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5। 2025 का बेस्ट पिक्चर ऑस्कर किसे मिला? विकल्प ए ओपेनहाइमर या बी अनोरा। ये थोड़ा चौंकाने वाला था शायद कुछ लोगों के लिए, पर सही जवाब है बी अनोरा। अनोरा। ओके, अब तकनीक पर वापस। प्रश्न संख्या 6। भारत में AI कानून कब लागू होगा? अनुमानित वर्ष ए 2025 या बी 2027। इसका अनुमान है कि ये 2027 तक लागू हो सकता है, मतलब ऑप्शन बी। AI इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि नियम जरूरी हैं। हाँ, वो तो है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए गुजरात या बी राजस्थान। ये गुजरात में है, ऑप्शन ए। भारत सोलर एनर्जी पर बहुत फोकस कर रहा है और ये पार्क उसी का एक बड़ा उदाहरण है। सही। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था पर। प्रश्न संख्या 8। 2025 का केंद्रीय बजट कब पेश किया गया? विकल्प ए 1 फरवरी या बी 31 मार्च। ये तो फिक्स ही रहता है लगभग, 1 फरवरी 2025। 1 फरवरी, ठीक है। अगला सवाल भी अर्थव्यवस्था से ही। प्रश्न संख्या 9। भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा रेपो रेट कितनी है? विकल्प ए 6.5% या बी 7%। अभी ये 6.5% पर है, यानी ऑप्शन ए। रेपो रेट आप जानते ही हैं, महंगाई कंट्रोल करने का एक मुख्य टूल है RBI के पास। बिल्कुल। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रश्न संख्या 10। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? विकल्प ए ज़ेलेंस्की या बी ईरानी महिला कार्यकर्ता। ये मिला है बी ईरानी महिला कार्यकर्ताओं को। ईरान में मानवाधिकारों के लिए उनके संघर्ष को एक बड़ी पहचान मिली इससे। सही। अच्छा, अब सरकारी योजनाएं। प्रश्न संख्या 11। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में कौन सी योजना लॉन्च की? विकल्प ए प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी मिशन या बी डिजिटल इंडिया 2.0। जो प्रमुखता से लॉन्च हुई वो है ए प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी मिशन। भारत को ग्रीन एनर्जी में आगे ले जाने का लक्ष्य है। ग्रीन एनर्जी मिशन। ठीक है। अब खेल पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। IPL 2024 का विजेता कौन रहा? विकल्प ए कोलकाता नाइट राइडर्स या बी चेन्नई सुपर किंग्स। IPL 2024 जीता था ए कोलकाता नाइट राइडर्स ने। KKR। ओके। अगला प्रश्न संख्या 13। भारत का कौन सा शहर यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में नया जोड़ा गया? विकल्प ए वाराणसी या बी पटना। इसमें वाराणसी को शामिल किया गया है, ऑप्शन ए। खासकर वहां के घाट। वाराणसी के घाट। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रश्न संख्या 14। हाल ही में कौन सा देश नेटो में शामिल हुआ? विकल्प ए स्वीडन या बी फिनलैंड।
स्वीडन। ऑप्शन ए सही है। फिनलैंड उससे पहले हुआ था। हम्म स्वीडन का शामिल होना यूरोप की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा बदलाव है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15। 2025 में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? विकल्प ए वंदे भारत एक्सप्रेस या बी राजधानी एक्सप्रेस। ये तो ए वंदे भारत एक्सप्रेस ही है। गति और सुविधाओं दोनों में काफी आगे। सही, वंदे भारत। अच्छा, एक और नियुक्ति। प्रश्न संख्या 16। आईएसआरओ का नया चेयरमैन कौन है? विकल्प ए एस सोमनाथ या बी के7। अभी आईएसआरओ के चेयरमैन एस सोमनाथ है। ऑप्शन ए। चंद्रयान 3 की सफलता में उनका बड़ा योगदान रहा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और नई तकनीक। प्रश्न संख्या 17। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? विकल्प ए हरियाणा या बी महाराष्ट्र। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई है, तो सही उत्तर ए हरियाणा। ये जीरो एमिशन ट्रेनें हैं, भविष्य के लिए महत्वपूर्ण। हरियाणा। ओके, एक और समिट। प्रश्न संख्या 18। ब्रिक्स 2025 समिट कहाँ हुआ? विकल्प ए कजाकिस्तान या बी दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2025 समिट कजाकिस्तान में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है। कजाकिस्तान। ठीक है। फिर से खेल। प्रश्न संख्या 19। 2024 का पुरुष क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? विकल्प ए भारत या बी इंग्लैंड। ये वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। ऑप्शन ए। काफी रोमांचक फाइनल था। हाँ, वो तो था। चलिए अब आखिरी सवाल। प्रश्न संख्या 20। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य यूनिसेफ चाइल्ड फ्रेंडली स्टेट बना? विकल्प ए केरल या बी बिहार। ये दर्जा केरल को मिला है। ऑप्शन ए। बच्चों के अधिकारों और कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है ये केरल। ठीक है, तो ये थे वो 20 महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न। इनमें रक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सब कुछ कवर हो गया। हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। अगर इनको जोड़कर देखें तो समझ आता है कि भारत और दुनिया कितनी तेजी से बदल रहे हैं। तकनीक हो, ऊर्जा हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि ये सारे बदलाव भविष्य में एक दूसरे पर कैसा असर डालेंगे।